हेलो सो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन आराम गीत अकेडमी। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन। जी हाँ, मोशन क्लास नाइन्थ के ये वीडियो क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो आज इस मोशन चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो पहली बात, हम इसमें पहले जो पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले सेशन में हम इसको कवर करेंगे। ओके, डिस्टेंस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती हैं, सारे फैक्टर इनके हम इसमें बहुत अच्छे से जानेंगे, जो बहुत आसान हो जाएगा आपको इसको करने में। अब बात आती है सेकंड, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे उसकी बात करेंगे। इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं। फिर तीसरा पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। जी हाँ, एक्सेलरेशन जो हम बाइक चलाते हैं एक्सेलेटर लेते हैं उसी से रिलेट करता है एक्सेलरेशन, जिसे हम ए सी डी नोट करते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। फिर इसको हम थर्ड सेशन में पढ़ेंगे। अब बात आ गई फोर्थ, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों पर। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो तीन इक्वेशन होते हैं उनको डिराइव करेंगे एज ए ग्राफिकल मेथड से, हम उसको डिराइव करेंगे। ओके, उसको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। फिर उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे जिससे वो आपसे बहुत फैमिलियर हो जाएगा, बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। फिर एलिमेंट्री आइडियाज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब ये सर्कुलर मोशन रहेगा, इसके एलिमेंट्री आइडियाज़ पढ़ेंगे। तो इस मोशन चैप्टर में इतना हम पढ़ने वाले हैं। ये तो बस आपका बेसिक मतलब समरी था कि में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये मोशन चैप्टर का पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो मोशन चैप्टर का नाम है, ओके, मोशन चैप्टर का नाम। तो बेसिकली वी हैव टू नो डेट आखिर मोशन होता क्या है। तो मोशन को पहले हम समझते हैं कि मोशन होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं आखिर मोशन क्या होता है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। पहले मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ, अभी ये रेस्ट पे है। किस में है, रेस्ट में है। अभी ये जो बंदा है अभी रेस्ट पर है। फिर तो टाइम कितना है, टाइम 0 टाइम पर ये रेस्ट पे है। तो कुछ टाइम बाद ये आदमी यहाँ चला गया। 5 सेकेंड के बाद आदमी यहाँ पर चला आया। तो जो रेस्ट से अब यहाँ तक आया, कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, मान लेते हैं 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया। जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक आने में 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये जो आदमी है, जो बंदा है, ये चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई बॉडी समय के अंतराल आगे बढ़ती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि जो बॉडी है वो मोशन कर रही है। क्या कर रही है, मोशन कर रही है। यहाँ से समझ में आया, मतलब कोई बॉडी जब टाइम के अनुसार आगे बढ़ती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो मूव कर रही है। ओके, तो बस यही डेफिनेशन है। तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, डेफिनेशन पे नहीं जाना है कि मतलब डेफिनेशन रट ले एग्जाम में लिख ले, नहीं, हमको कॉन्सेप्ट सीखना आखिर एक होता क्या है। तो यही बताना था कि आखिर एक कैसे, मतलब मोशन को किसे कहते हैं। जब कोई बॉडी, अब यहाँ कोई बॉडी थी, अब मूव करके यहाँ चली आई, अब यहाँ चली आई, अब यहाँ पे यू कुछ था, मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड था, इतना था। फिर यहाँ से यहाँ चली आई, फिर कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, कुछ डिस्टेंस, कुछ टाइम ट्रेवल किया होगा। अब यहाँ से यहाँ चला, यहाँ 2 सेकेंड में आया, फिर यहाँ 5 सेकेंड में। तो मतलब समय के अनुसार जब कोई बॉडी मूव करती है, जब कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी कुछ टाइम में, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन कर रही है। तो मोशन का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी in motion when its position
changes with respect to a reference point with respect to time we can say। अब यहाँ पे बात करने वाली बात हुई है, मतलब जब कोई बॉडी मोशन करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम बोल देते हैं मोशन। अब बेसिकली मोशन के कुछ टाइप होते हैं तो उनको भी मतलब थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं आखिर वो टाइप्स क्या होते हैं। ओके, तो मोशन के टाइप को हम देख लेते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं। पहला आता है रेक्टिलिनियर, पहला जो आता है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ लीनियर, लीनियर मतलब क्या होता है भाई, आपने पढ़ा है, पढ़े होंगे आप सब मैथ में। एक होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लाइन में जब इक्वेशन बनती है, मतलब रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मतलब जब कोई मोशन, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है, किस पे, स्ट्रेट लाइन पे। इसका सीधा सा फंडा है कि रेक्टिलिनियर जब मोशन स्ट्रेट लाइन पे होता है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब लाइन पे, कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन पे। क्यों रेक्टिलिनियर, जब स्ट्रेट लाइन पे मोशन होता है तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए सेकंड क्या होता है, सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। ओके, अब देखिए सर्कुलर मोशन, यहाँ पे मुझे सर्कुलर, सर्कुलर से एक वर्ड मेरे पास आ रहा है सर्कल। सर्कल को मैं ऐसे बनाता हूँ, मतलब जब कोई बॉडी मूव करती है, सर्कुलर मूव करती है तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, मोशन अलोंग अ सर्कल, मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, या कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब जब कोई बंदा, मान लीजिए कोई ग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड है, तो जो उसका सरकमफ्रेंस जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे कोई बंदा है, अब मूव कर रहा है, ऐसे जब मूव करके यहाँ से फिर स्टार्टिंग यहाँ से किया, फिर यहीं आ गया, ए पॉइंट से स्टार्टिंग किया, ए पॉइंट पे आ गया, तो ये मूव जब कर रहा है तो इसे बोलेंगे द बॉय इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन नॉट रेक्टिलिनियर मोशन। जब हम बाइक चलाते हैं रोड पर तो वहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन होता है। क्लियर है? ओके, सो अब देखिए जो 6C वाला आता है, मतलब थर्ड जो आता है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मोशन। अब देखिए ऑसिलेशन क्या होता है, मतलब आपने पेंडुलम देखा होगा, ऐसे एक वॉच रहता है, इसमें से एक बॉब लाइक ऐसे रहता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे परफॉर्म करता है, आप देख पा रहे होंगे नीचे, तो ऐसे कुछ परफॉर्म करता है। ये मेटल बॉब होता है, कुछ एक बार इधर जाता है, फिर इधर से आके यहाँ आता है। जब मेन पोजीशन पे आ जाता है तो हम बोलते हैं जो बॉब है एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, तो यही ऑसिलेशन का, इसको हम बोल सकते हैं। इसका डेफिनेशन बोले तो मोशन कैन बी termed as the repeated motion in which an object repeats the same movement over and over। मतलब रिपीट करना, यहाँ से गया फिर इधर आया फिर यहाँ आया, इट्स रिपीट। जब रिपीट करता है तो हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। ऑसिलेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो बस इतना तो मतलब ये बेसिक है, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, ऑसिलेशन, इसको मतलब ये फंडा ज़्यादा कुछ है नहीं। मोशन हमने जान लिया, मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी एज ए रिस्पेक्ट टू टाइम मूव करती है तो उसे मोशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर लाइन पे मोशन करे, सर्कुलर सर्किल पे मोशन करे, ऑसिलेशन ऐसे ऑसिलेट करे। जब पेंडुलम का बॉब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो बोल देते हैं, एक बार अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है फिर मूविंग पोजीशन पे आ जाता है, ऐसे बोल देते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो गाइज प्लीज वॉच द फुल वीडियो बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी, क्या बोलते हैं इसको, स्केलेटन बोलेंगे, ठीक है, बैकबोन ये चैप्टर है। इसको जानेंगे तभी आप लॉज ऑफ मोमेंटम, लॉज ऑफ मोशन, मतलब लॉज ऑफ मोशन आगे का चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसके बिना इसको नहीं कर पाएंगे। जब आप पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, F=m में, वो सारी चीज़ें में भी इसको रिलेट किया जाता है, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है।
जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको इतने अच्छे से पढ़ना, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ तक आने के लिए 3-4 वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जब वीडियो आएगा तो आपको उसके लिए नोटिफाई होना पड़ेगा। तो इसीलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, क्या होता है। सो व्यूअर्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले हमको क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी। आखिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, तो यहाँ पे हम 3 क्वांटिटी पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी एग्जाम में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे दे देगा मास क्या, मास दे देगा, फोर्स दे देगा, फिर पूछेगा एक कौन सी क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। क्या क्या, तो पहले हम पढ़ेंगे स्केलर, SCALAR क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आखिर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है भाई, समझ में नहीं आया, ठीक है बताते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, नॉट डिस्टेंस। इसमें मैग्नीट्यूड होगा बट ये डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसमें मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डिस्टेंस नहीं होगा। भाई समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दे दिए, देखिए एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं स्पीड, डिस्टेंस, लेंथ, मास। इस एग्जाम्पल को आपको बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछते हैं, तो आप इनको देख लीजिए। पावर, ये सब पावर ओवर आप पढ़ेंगे आगे, तो उससे आप टेंस मत होइए, वर्क एटसेट्रा। तो इतना चीज़ देखिए। और स्केलर क्वांटिटी में मैंने बताया स्पीड, डिस्टेंस, लेंथ, मास, लेकिन हमको नहीं समझ में आया भाई, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब तो नहीं समझाइए। चलिए अभी हम डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। एक डिस्टेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, लाइनें सीधी नहीं बन रही है भाई, ए और बी, ए से बी कोई बंदा जा रहा है, यहाँ से चल के यहाँ तक आया, ठीक है, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना मीटर, 20 मीटर। एक आदमी यू मीटर पर सेकेंड से चला, फिर v मीटर पर सेकेंड यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आ गया, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, हमको नहीं समझ में आया। मैग्नीट्यूड मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू। क्या भाई, वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस में यहाँ पे हमको गिवन है कि 20 मीटर कवर कर रहा है, 20 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे 20 मीटर डिस्टेंस। क्या हमें यहाँ कोई डायरेक्शन बताया जा रहा है कि 20 मीटर डायरेक्शन में, मतलब 20 मीटर इधर, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, कोई डायरेक्शन बता दे रहा है? नहीं बता रहा है। इसीलिए डिस्टेंस इज कैटेगराइज्ड इन स्केलर क्वांटिटी। किसमें? स्केलर क्वांटिटी। इतना समझ में आया एग्जाम्पल से? चलिए बहुत सही। अब दूसरा क्वांटिटी देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी भाई? वेक्टर क्वांटिटी, VECTOR क्वांटिटी। ओके, अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैं आपको ये सब नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा फॉलो करता वेक्टर एडिशन, कौन सा वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। तो एक और होता है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो वहाँ तक मैं नहीं बताऊँगा, बिकॉज आप अगर उधर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इसमें बस इनको जानिए, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, यही दो क्वांटिटी मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। नहीं तो अगर मैं टेंसर क्वांटिटी डिस्कस करूँगा
तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बस इतना जानिए आप, नहीं तो अगर आपका कहना रहा तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। देखिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आप बताइए एग्जाम्पल कुछ दीजिए भाई, मुझे नहीं समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल भी दे देते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे जब सेकंड चैप्टर आपका जो एनसीईआरटी का दिया हुआ है, लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे उसमें लॉज ऑफ मोमेंटम पढ़ा जाएगा। ओके, बहुत अच्छे से, मोमेंटम, फोर्स एटसेट्रा। ओके, अब देखिए, अब इतना तो बोल दिया भाई तूने वेक्टर में मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएगा। चलिए नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, लेकिन आखिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको बता के तो दिखाओ। चलिए बता देते हैं आपको, कौन सी बड़ी बात है। एक्सलेशन, एक्सलेशन अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं। चलिए इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या ले, मान लीजिए कोई बंदा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर मूव किया, ए से बी गया। चलिए ए से बी गया, बी से सी गया, ये कुछ ऐसे है। ओके, बी से सी गया, यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ओके, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट होता है, कुछ ऐसे डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आएगा आप क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसे अप्लाई करेंगे तो 4 मीटर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर आ जाएगा। जब 4 मीटर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे बोला जाएगा 5 मीटर है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट ए से सी। अब यहाँ डायरेक्शन बताया गया है ए से सी इतना। अब इससे नहीं समझ में आ रहा तो एक्सलेशन ले लेते हैं। जब कोई बॉडी पे एफ फोर्स लगाया जाता है, एफ न्यूटन से फोर्स लगाया जा रहा है, एफ न्यूटन से, तो ये बॉडी है दिखाया जाता है ए डायरेक्शन, ए साइन दिखाया जाता है कि ये बॉडी इधर मूव करेगी, और इधर मूव करना रहता था कुछ ऐसे दिखाया जाता है कि ये बॉडी इधर मूव करेगी। तो डेट्स अ डायरेक्शन एंड दिस एफ इज नोन एज मैग्नीट्यूड। बस ये बताना था। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी आपने समझ लिया, बहुत बढ़िया। अब चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। हाँ, तो अब डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको देखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला चीज़ हम इसमें क्या देखेंगे, कौन सी क्वांटिटी है डिस्टेंस, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी अभी हमने देखा डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन बताया जाता है, अरे भाई नहीं बताया जाता है। अब यहाँ से बंदा वहाँ गया तो कोई डायरेक्शन है कि नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। क्या होता है भाई, मीटर होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ब्रदर हैं। अब मैं रिलेशन से रिलेट कर रहा हूँ, समझिएगा बहुत अच्छे से। इसमें रिलेशन से मैं जब बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। और दोनों ब्रदर हैं, ठीक है। अभी ब्रदर से मैं आपको बहुत अच्छा बताने वाला हूँ कुछ कॉन्सेप्ट, तो इसको देखिएगा, बहुत सही से समझिएगा। और डिस्टेंस अब यूनिट हो गया। अब इसकी बात करते हैं, आखिर डिस्टेंस होता क्या भाई, तुमने ये तो बता दी स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर हो गया, तो चलिए वो भी बता देते हैं। एक्चुअल पाथ यहाँ पे लिख लीजिए। एक्चुअल जो मैं बता रहा हूँ इसका नोट बनाते चलिए, बिकॉज अगर आप नोट नहीं बना रहे हैं भाई तो एक्चुअल मैंने, ठीक है आप नोट नहीं बना रहे हैं, आप समझ ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका उतनी कैपेसिटी है तो कोई बात नहीं। अगर आप नोट बनाते हैं, जब उसको रिकैप करेंगे, जैसे ही अपना बुक और कॉपी खोलेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसे होता है, इसमें स्केलर यूनिट, ये सारे पॉइंट आपको स्कूल में नहीं दिए जाएंगे। उसमें ब्रॉड लिखा दिया जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसको पढ़ोगे डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। उतना दूर पढ़ने तो सीधे स्केलर क्वांटिटी लिखिए। तो इस चीज़ को लिखते चलिए, तो इसको लिखिए एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी। सो व्यूअर्स इसका डेफिनेशन होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ मतलब एक बॉडी, अब चलिए एग्जांपल मान लीजिए ए पॉइंट से कोई बंदा स्टार्ट करता है,
बी पॉइंट पे जाता है, फिर सी पॉइंट पे जाता है, फिर डी पॉइंट पे जाता है, फिर सीधे यहाँ पे ई पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ से कुछ 2 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 4 मीटर, कुछ ऐसे डिस्टेंस दिए हुए थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आखिर में जो ये बंदा है यहाँ से स्टार्ट किया अपना मोशन, कुछ यहाँ पे आके रुक गया, तो बताइए कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया। मैंने आपको बोला डेफिनेशन क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। एक्चुअल पाथ मतलब वास्तविक दूरी जो एक बॉडी के द्वारा कवर किया गया है। ओके, तो मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट एक बंदा गया, 2 मीटर कवर किया, फिर बी से सी 1 मीटर, सी से डी 5 मीटर, डी से ई 4 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट अ मैन कवर, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या है जो एक आदमी ने कवर किया, तो आप बोलेंगे 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 4 मीटर। तो आप टोटल बोल देंगे कि हाँ इतना मीटर होगा। तो वो होता है एक्चुअल वास्तविक। ओके, इसे बोलते हैं एक्चुअल। आप सीधे इसको बोल सकते हैं 2 + 1 + 5 + 4। तो आप इसे बोल देंगे 5 4 9 1 10 10 to 12। तो 12 मीटर आप टोटल बोल देंगे कि वो बंदा कवर्ड करेगा। चलिए इतनी बात। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें जान लीजिए, को जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है, इसको मैं डी से लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होइए। डिस्टेंस हमेशा 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा। डिस्टेंस हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा। यहाँ से हमें क्या जानने को मिला, ये कभी नेवर नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर एक बंदा यहाँ से यहाँ चल रहा है तो कुछ डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर किया, अब ये नेगेटिव हो सकता है। अरे भाई कहाँ जाएगा, पीछे नहीं ना चला जाएगा, पीछे जाएगा तभी डिस्टेंस कवर किया, तो ये 0 हो सकता। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ खड़ा है, अगर एक रेस्ट पर ही है, तो हम कह सकते हैं कहाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो अभी कहीं गया नहीं है। तो यहाँ से हम बोल देंगे डिस्टेंस 0 है, ठीक है ना। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो बंदा मतलब वो नेगेटिव में हो जाएगा वो डिस्टेंस। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट नेवर कैन बी नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। चलिए इतना पॉइंट हमने जान लिया, डिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ लेते हैं, आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लेते हैं जल्दी। डिस्प्लेसमेंट पहले देखते हैं क्या, हम देखते हैं क्वांटिटी देखते हैं। कौन सी क्वांटिटी भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, चलिए अब देखिए दूसरा यूनिट की बात करते हैं। आखिर भाई यूनिट क्या होता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। यूनिट जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका यूनिट मीटर होता है। जब दोनों भाई हैं तो इनका जो ब्लड है सेम ही रहेगा, खून का रिश्ता खून का होता है, तो मीटर है तो यहाँ भी मीटर ही होगा। चलिए इतना तो हमने समझ लिया। अब देखिए इसका मतलब, इसका भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं आखिर ये क्या होता है। शॉर्टेस्ट समझिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मान लीजिए यहाँ से कोई ए से स्टार्ट हुआ, फिर बी गया, बी से सी गया, यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से 3 मीटर। तो हम बोलेंगे आप इसमें डिस्प्लेसमेंट बताइए, आप सीधे बोल। सो व्यूअर्स हमने देखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पॉइंट को हम यू से डिनोट करते हैं, यू से, और फाइनल पॉइंट को हम वी से डिनोट करते हैं। तो इसको आप जान लीजिए, इनिशियल को यू से, फाइनल को वी से। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर एक बंदा ए से बी पॉइंट तक गया, 4 मीटर कवर किया, बी से सी गया 3 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट बताइए यहाँ पे कितना हुआ, तो आप बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल क्या था, ए था, फाइनल क्या हुआ, बी था। तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे, हाँ ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, सॉरी ये यहाँ से ऐसे कुछ आएगा, हाँ तो ये जो लाइन होगी तो ये क्या हो जाएगी, ए और सी, ए सी जो आपकी हो जाएगी ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इसे मैं एस लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट आखिर होगी कितनी, तो 4 और 3। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस परपेंडिकुलर कितना 4, 4 का स्क्वायर 16,
तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 16 और 9 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 25। तो h इज इक्वल टू √25, तो h इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से h की वैल्यू हाइपोटेनस मतलब 5 आ गया, तो यहाँ से 5 मीटर हो गया। तो हम बोल देंगे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 मीटर। अब इसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो इसी की तरह है, इसमें ए नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन ए नेगेटिव हो सकता है। कैसे? अब देखिए 4 पॉइंट लिखते हैं। 4 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन। अब जीरो से बड़ा, इक्वल और ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है हमें नहीं समझ में आया। अब देखिए बड़ा कैसे हो सकता है, जब यहाँ पे बड़ा हो जाएगा 0 से 5 बड़ा हो गया। अब 0 कैसे हो गया, कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई ए से, फिर ऐसे सर्किल परफॉर्म कर रही, सर्कुलर परफॉर्म कर रही, ए से स्टार्ट हुई फिर ए पे आके रुक गई। तो ए से स्टार्ट हुई, इनिशियल ए फाइनल ए, तो क्या हो गया 0 हो गया। ये आपको समझ में आया, बहुत सही। अब देखिए निगेटिव कैसे होगा। मान लीजिए ए टिप है, मान लीजिए ये जो आपका ये पेन है, इसका जो टिप अगर मैं ऐसे रखता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी को अगर मैं दे दूँ तो कह दूँ कि तुम इसको ले लो, अगर मुझे बताओ कि मैं कितना डिस्प्लेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसके टिप को यहाँ पे रख रहा हूँ तो कितना डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसको रखने पर जब मैं इसे रखूँगा तो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज वो नेगेटिव में है, इसलिए तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो बंदा इतना हिला देगा तो ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन जब यहाँ पे मैं ऐसे रख रहा हूँ तब भी डिस्प्लेस कर रहा है और वो नेगेटिव में डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही हो सकता है। अब एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई बॉडी, कोई बंदा है, यहाँ से चला, ए पॉइंट से चला, फिर बी पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं आपसे बोलूँ तो डिस्टेंस बताइए, तो आप बोल देंगे सीधे कि हाँ भाई ए से बी गया है तो कितना किया, 20 मीटर कर लिया, 20 मीटर मान लेते हैं। फिर अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल जितना, इनिशियल फाइनल के बीच में जितना होगा, कितना है भाई 20 है। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मोशन करती है, रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करती है, तो उस समय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब बोलोगे ए क्या, इसे मॉडुलस बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमको एक बात जानने को मिली, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा, जब मोशन रेक्टिलिनियर होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आगे का टॉपिक। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली वीडियो आने वाली है जल्दी। सो उसके लिए नोटिफाई होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।